मसीह में प्रिय भाई बहन, अगर आज इस वचन को आपने समझ लिया तो समझ जाइए कि आपने शैतान को हरा दिया। क्योंकि आपको पता है कि आज दुनिया में हम जो मनुष्य हैं, हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। ये शैतान का काम है। और आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर शैतान हमारे सामने आ जाएगा तो हम उसको इतना मारेंगे, उसका हम हड्डी पसली तोड़ करके रख देंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान हमेशा आपके इर्द गिर्द रहता है, लेकिन आप उसे मार नहीं सकते, आप उसको गिरा नहीं सकते। कारण यही है कि आप अभी भी उस शैतान का तलाश कर रहे हैं जो आप सोच रहे हैं कि वो सिंग निकाल करके आएगा, वो अपने दांतों को बड़ा बड़ा करके आएगा। शैतान ऐसा नहीं आता है। वो शैतान फिल्मों में ऐसे दिखाया जाता है, हमारे सोच और विचारों में ऐसा डाला गया है, परंतु एक्चुअल में जो शैतान आता है वो कुछ और तरीके से आता है, जिसको जानना मुझे और आपको बहुत जरूरी है। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि शैतान जब आता है तो वो बड़े बड़े दांत को निकाल करके नहीं आता, वो बड़े बड़े सींगों को अपने सर में लगा करके नहीं आता, या अजीब दिख करके वो नहीं आता, बल्कि शैतान जब आता है तो पूरे सज धज करके आता है और पूरे जेंटलमैन बन के आता है। उसको जानना हमको बहुत जरूरी है। आपको पता है शैतान किस प्रकार से हमारे जीवन में एंट्री मारता है? शैतान हमारे जीवन में जो आता है तो वो झूठ के द्वारा आता है, धोखे के द्वारा आता है, वो हमारे जीवन में घमंड के द्वारा आता है, हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट के माध्यम से आता है। और जब ये सारी चीजों को आप अपने जीवन में देख रहे हैं, अगर आप अपने इर्द गिर्द ऐसे घटनाओं को देखते हैं तो समझ जाइए कि शैतान आ चुका है। और जब इस प्रकार की हरकतों को या इस प्रकार के कामों को होते हुए आप अपने जीवन में देखें, तब आपको वहां पर अपने जीवन को सुधारने की आवश्यकता है। आपको वहां पर अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, न कि आप उस शैतान की खोज करें जो सिंग निकाल करके या दांत को बड़े करके या अपने आप को अजीबो गरीबों दिखा करके वो आपके सामने खड़ा हो। वो कभी भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि वचन में लिखा है कि शैतान का काम है धोखा देना। और आपको पता है आज हर फील्ड में धोखा देना बहुत ही मामूली सी बात जान पड़ती है लोगों को। आज बहुत सारे पति अपने पत्नियों को धोखा दे रहे हैं, आज बहुत सारे लड़कियों को धोखा दे रहे हैं, आज बहुत सारे कंपनी अपने कर्मचारियों को धोखा दे रहे हैं, आज बहुत सारे नेता प्रजा को धोखा दे रहे हैं। और इसी धोखा का तो फायदा उठा करके शैतान हम मनुष्यों को एक दूसरे से लड़वाता है। आज लड़ाई किस बात की है? देश में अगर देखा जाए तो हम किस बात को लेकर के लड़ते हैं? कोई कहता है मैं इस जात का हूं, कोई कहता है मैं इस धर्म को मानने वाला हूं। हम जाति और धर्म में शैतान ने हमको उलझा करके रखा है और हम सोच रहे हैं कि शैतान अजीबो गरीब दिखता हुआ हमारे पास आएगा और हम उसकी हत्या कर देंगे, हम उसको नाश कर देंगे। लेकिन शैतान ऐसा नहीं आएगा। शैतान कैसे आता है और किन माध्यमों के द्वारा आता है, मैं आप लोगों के सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जो शैतान जब आता है तो वो धोखा देता है। उत्पत्ति की किताब में आपको पता चलेगा कि शैतान का सबसे पहला जो हथियार है वो है धोखा। क्योंकि शैतान ने हवा को बहका दिया और बहकाने के बाद पाप में गिरा दिया, और गिराने के बाद में लास्ट में हवा ने कहा कि परमेश्वर, शैतान ने मुझे धोखा दिया और मैंने उस फल को खा लिया। तो सबसे पहली बात, वो धोखा के माध्यम से हमारे जीवन में आता है। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि जब भी हम धोखा देते हैं या हमको कोई धोखा देता है तो समझ जाना कि शैतान उसके जीवन से होकर के काम कर रहा है। दूसरी बात, वो लुभावने वाली बातों को लेकर के हमारे सामने लाता है, और जब हम उसमें उस लोभ की बातों में आ जाते हैं तब हम शैतान के स्वभाव में फंस जाते हैं।
इसलिए जब जब भी लुभावने वाली बातें आपके सामने आए तो इन बातों से जरूर आप बचिए और लुभावनी वाली बातों को आप अपने जीवन में एक्सेप्ट मत कीजिए। और भी शैतान अपने जीवन में हमारे जीवनों को नाश करने के लिए क्या करता है, वो हमको बहकाने वालों के सामने लेता है। बहकाने वालों के वचनों को जब आप सुनते हैं तो वो हमको वचनों के द्वारा ही बहका देते हैं। वो हमको अच्छी अच्छी बातों को करेंगे लेकिन उसी में कुछ ऐसी बातों को डाल देंगे कि मैं और आप बहक जाएंगे। और बहकाने के द्वारा भी शैतान हमारे जीवन में काम करता है। वो क्या करता है, कई बार ऐसा हमको प्रतीत होता है कि मैं एक अच्छा भक्त हूं, लेकिन आपको पता है वचन कहता है यदि कोई भक्त है और अपनी जीभ को कंट्रोल ना करे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। और हम समझ नहीं पाते कि शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है। इसलिए हमको समझना है कि हम अपने जीभ के द्वारा कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी जीभ के द्वारा हम किसी को नाश कर सकते हैं, किसी के जीवन को आबाद कर सकते हैं। इसलिए इस जीभ का इस्तेमाल सही समय पर और सोच विचार के साथ मुझे और आपको करने की आवश्यकता है। और शैतान कैसे काम करता है, वचन में लिखा है कि वचन के सुनने वाले ही ना बने, क्योंकि वचन को सुनने वाले अक्सर अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए वचन के अनुसार चलने वाले बने, तब मैं और आप शैतान के कामों को नाश कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैं धर्मी हूं, मैं निष्पाप हूं, मेरे अंदर कोई भी छल कपट नहीं है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यहां पर कोई भी धर्मी नहीं, हर कोई पाप से पैदा होता है और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूं, मैं धर्मी हूं। इसलिए अपने आप को जांचें और अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लेकर के आए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ना होने पर भी अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। आज मैं उन भाई बहनों को भी कहना चाहता हूं, अगर आप कुछ भी नहीं हैं और अपने आप को लोगों के सामने ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं बहुत कुछ हूं, तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का पकड़वाने वाला बन गया, आपको पता है यीशु मसीह के साथ साथ रहता था, यीशु मसीह के साथ उठता बैठता था, लेकिन इसी ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और जब कोई धोखा देता है, पता है वो क्या काम करता है, वो हमको चुम्मा देता है, वो हमारी तारीफ करता है, तो समझ जाना कि ये शैतान का स्वभाव को अपने जीवन में ला करके हमको फंसाना चाहता है। आपको पता है जब चेलों ने कहा कि हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु, कुछ भी हो जाए, पतरस ने क्या कहा कि सब छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। और आखिरी में सब चेले यीशु मसीह को छोड़ करके चले गए, सब ने यीशु मसीह को धोखा दे दिया। आज बहुत सारे लोग शैतान के कामों को जान नहीं पाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो धोखा है उसमें शैतान झूठ को डालता है, ईर्ष्या को डालता है। और वचन ये भी कहता है कि जो झूठ बोलता है वो शैतान उसका पिता है। इसलिए हमको झूठ बोलना नहीं है, हमको ईर्ष्या करना नहीं है, हमको किसी भी प्रकार से लोगों को धोखा देना नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने हृदय को धोखा दे रहे हैं। आप और मैं अपने जीवन में तभी बच सकते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेंगे और प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। तो मैं और आप प्रभु के वचन के अनुसार जब जीवन जीने लग जाएंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। इसलिए शैतान के कामों को जानिए और अपने जीवन में निर्णय लीजिए कि आज से मैं धोखा नहीं दूंगा और आज के बाद मैं शैतान के पद चिन्हों पर नहीं चलूंगा, परंतु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलूंगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।